नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। कहते हैं ना कि व्यक्ति से बड़ा उसका व्यक्तित्व होता है। इस बात को इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। वर्तमान समय में सभी को मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के एक एक नागरिक ने बंदूक उठा ली है क्योंकि वहां के सैनिक रूस के सैनिकों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। रूस भी अपने पड़ोस और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि यूक्रेन के मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों साइलेंट हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो यूएनओ में जब जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया। सुरक्षा परिषद का मामला आया तो उसने विरोध किया। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब यूक्रेन ने हमारा साथ नहीं दिया। ये सारे इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में भी यूक्रेन हमारे साथ तो नहीं खड़ा होगा, चाहे वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। यूक्रेन का बुरा ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री खामोश है। और ऐसा नहीं है कि वो खामोश है। नरसंहार के खिलाफ उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर पुतिन अपने आप में एक महाशक्ति और शाली देश का सर्वे सर्वा है। वो मोदी जी की इज्जत करता है, पर उनकी 100% बात मानेगा कि नहीं मानेगा ये कोई जरूरी नहीं। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व होता है। नरेंद्र मोदी ने चंद वर्षों के बीच में जो अपनी एक छवि बनाई है इस देश में और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस छवि के कारण आज ये है कि यूक्रेन बार बार मोदी जी से निवेदन कर रहा है कि आप रशिया को समझाएं। रशिया भी उनकी बात सुन रहा है। अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी निकलने के लिए भारतीय झंडे का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारे देश पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इस भीषण त्रासदी वाले देश से निकलने के लिए हमें मजबूरी में भारतीय झंडा लेकर चिल्लाना पड़ रहा है कि हम भारतीय छात्र हैं। तब जाके सेनाएं, दोनों देश की सेनाएं, दोनों दुश्मन देश की सेनाएं हमें सीमा तक जाने दे रही है। ये उस व्यक्तित्व का ही जादू है, उस व्यक्तित्व का ही असर है जो मोदी का ऑरा है, उसका असर है कि आज पाकिस्तान के छात्रों को, हिंदुस्तान के छात्रों को, दोनों सेनाएं आमने सामने होने के बावजूद उधर से निकलने का पूरा मौका दे रहे हैं। यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी के मोदी विरोध से या किसी के मोदी जी के खिलाफ बोलने से, बिना किसी प्रूफ के उन्हें बदनाम करने से या उन्हें गाली देने से उनके व्यक्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्तित्व के पीछे व्यक्ति है वो इतना स्ट्रांग है, ये छोटी मोटी चीज़ों को वो आसपास भटकने ही नहीं देता। और जब ये चीज़ें उसको असर नहीं करती तो उसके व्यक्तित्व को भी नहीं करती। उनका दिमाग और दिल और उनकी योजनाएं पूरी फोकस्ड है कि उनको क्या करना है, इस देश का निर्माण कैसे करना है, इस देश के इतिहास को कैसे बदलना है, इसके स्वर्णिम काल को सारे समाज के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामने कैसे लाना है। वो इसके लिए लगे, वो इसलिए नहीं लगे कि फला ने ये किया तो मुझे ये करना है, फला ने ये किया तो ये बदला लेना है। ये कहलाता व्यक्ति, और ये कहलाता व्यक्ति का व्यक्तित्व जिसका असर पूरे विश्व में दिख रहा है। धन्य हो कि हम मोदी जी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व वाले देश के नागरिक हैं। ईश्वर उन्हें और सक्षम करे और देश को और मजबूत। धन्यवाद।